हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल वेब स्टूडियो केयर में। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी सैलरी के रिगार्डिंग। बहुत सारे आप सभी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि आपकी सैलरी आई, आपकी सैलरी आ गई क्या। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि जैसे सैलरी आएगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, बट सैलरी आई तो 1 वीक हो गया, लेकिन मैं अभी आपको वीडियो में बता रही हूँ क्योंकि इधर टाइम नहीं मिल पा रहे थे बिल्कुल। और आज है संडे, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं बता देती हूँ क्योंकि आज मैं थी फ्री, तो मैंने सोचा कि आज बता दूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारी सैलरी कितनी आई है। और 1 वीक पहले आई है हमारी सैलरी। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं 27 जनवरी को ज्वाइन की थी इस विभाग में, यानी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है सिवान है और कल्याण विभाग है। तो शिक्षा विभाग में तो सैलरी एवरी मंथ सबकी आती गई है, लेकिन हम लोगों के विभाग में सैलरी नहीं आई थी। 27 जनवरी से हम लोगों ने ज्वाइन करा था और मई में जाकर यानी मई में सैलरी आना स्टार्ट हुआ। और 3 महीने तक आप सोचो कि सैलरी नहीं आई थी। बहुत सारे लोग मतलब बहुत परेशानी में थे, सर्वाइव करना मुश्किल था। देखो, बहुत लोग मान लो ऐसे हैं जो घर में किसी भी तरह से सर्वाइव करके वो अपने पढ़ाई किए, जॉब पाए, और जॉब पाने के बाद भी वो सैलरी नहीं आए और पूरा टाइम आप दे रहे हो जॉब में और वहाँ सैलरी भी नहीं आए। खर्चे तो रुकने वाले हैं नहीं, कुछ ऐसी नीड्स होती है ना जो रुक नहीं सकती है, आप अर्निंग करो या ना करो, ठीक है। तो वैसे लोग बहुत परेशान हो गए थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले से अपने जॉब में थे, अर्निंग कर रखे थे, सेविंग कर रखे थे, उनको कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो मैं तो कोई जॉब में नहीं थी, बट प्राइवेट ही अपना मतलब मेरा अर्निंग होता था, प्राइवेट ही मैं अपना काम करती थी। तो अर्निंग के सोर्सेज थे मेरे, मतलब 1-2 ऐसे सोर्सेज थे जहाँ से मैं अर्निंग करती थी, अच्छी अर्निंग करती थी, ठीक है। तो चलो काम चल रहे थे, मतलब जो भी सेविंग थे उससे काम चल रहे थे। तो मुझे ये लग रहा था कि चलो भाई पैसे तो आएंगे ना, जब मैं काम कर रही हूँ तो पैसे तो बन रहे हैं तो आएंगे ही। तो मैं परेशान तो नहीं थी, इसलिए मैंने सैलरी के रिगार्डिंग कभी बात नहीं किया, मैंने नहीं बोला कुछ भी। लेकिन अभी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग पूछना मतलब चालू कर दिए थे सैलरी के बारे में, तो मुझे लगा कि चलो आप लोग पूछ रहे हो तो मैं बता ही देती हूँ। ऐसे सैलरी के ऊपर बात करने मुझे अच्छा नहीं लगता है, सैलरी किसी से पूछना या बताना, लेकिन आप सभी लोग मतलब हमारी फैमिली हो, तो इसलिए मुझे लगा कि अपनी फैमिली से तो हर बातें शेयर की जाती है, तो मैं भी आप सभी लोगों से शेयर करूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी कि जनवरी में मैंने 5 डेज़ का काम किया था। 5 डेज़ 5 दिन का मेरी सैलरी बनी हुई है। तो 5 दिन में हमारे 8,056 रुपये बने हैं, 8,056 रुपीज़ बनी हुई है 5 डेज़ का। उसके बाद फेब में पूरा 1 मंथ का आया सैलरी। 1 मंथ का पूरी सैलरी जो है 45,300 रुपीज़, 45,300 रुपये बने हैं। 45,300 रुपये इन हैंड, ठीक है। 11,160 रुपये डिडक्ट हुए हैं एनपीएस में, यानी टोटल 56,460 रुपीज़ हो गए, यानी 56,460 रुपये बने हैं, जिसमें से 11,160 रुपये डिडक्ट हो गए, एनपीएस में चले गए, और 45,300 रुपये मतलब हैंड, इन हैंड। तो फ्रेंड्स, 45,300 रुपये मेरे टीजीटी पोस्ट के बने हुए हैं। टीजीटी मैथमेटिक्स में मेरी ज्वाइनिंग हुई हुई है, लेकिन जो मतलब टीजीटी में ही अदर हैं उनका कहीं पर 46 बना है, कहीं 43, कहीं 42, कहीं 40 ऐसे बना है। ये डिपेंड करता है कि एचआरए कहाँ पर कितना परसेंट है। तो मैं जहाँ हूँ सिवान में, यहाँ पर एचआरए 8%, ठीक है। तो मतलब ठीक है हिसाब से, जैसे कि जो भी 24-25 रुपये अगर एचआरए मिल रहे हैं आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर, तो इतने में मतलब 3,3500 में यहाँ पर रूम भी मिल जाते हैं। बट हमारा जो फ्लैट हो तो 5,000 का है। मैंने बहुत बड़ा फ्लैट ले लिया है। स्टार्टिंग में जैसे होता है ना, टाइम नहीं था देखने का, जो मिला वो ले लिया, ठीक है। तो बट एक मतलब आदमी को रहने के लिए काफ़ी है। 3,000 में आपको अच्छे से यहाँ पर 1 BH का फ्लैट मिल जाते हैं, 2 BH भी कहीं कहीं मिल जाते हैं, बट 1 BH में मानकर चल रही हूँ क्योंकि 1 BH के फ्लैट आपको मिल जाते हैं 3,000 में। मतलब जो भी एचआरए गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है उतने में आपको रूम मिल जाएंगे और उतने में आप आराम से रह सकते हो। लेकिन कहीं कहीं पर एचआरए ज़्यादा है, जैसे आप पटना में देख लो, वहाँ 16% है, तो वहाँ की सैलरी जो भी वहाँ के लोग हैं उनकी सैलरी ज़्यादा बनी हुई है, ठीक है। तो इसके हिसाब से मतलब बनता है। लेकिन देखो, फ्लैट मिले तो वही बेटर है, ठीक है, क्योंकि बिजली बिल वगैरह, पानी का बिल, ये सब कुछ आपको नहीं देना पड़ेगा। और आप बाहर रहते हो तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जिनको फ्लैट मिल रहा है वो उनके लिए बेटर है, ठीक है। तो हमारे विभाग में तो मैक्सिमम लोगों को फ्लैट मिला हुआ है। जहाँ पर आवास की सुविधा टीचर्स के लिए नहीं है, वहीं पर
पर लोग बाहर रहते हैं, और जहाँ पर आवास है उनको उसी के अंदर रहना होता है, और उनको जो मतलब उनकी सैलरी है एचआरए छोड़ करके और वह उनको मिलता है। तो देखो सैलरी देने में तो शिक्षा विभाग आगे है, शिक्षा विभाग में सैलरी सबके टाइम से आ गई थी, बट हम लोगों के विभाग में अब आनी शुरू हुई, तो बट कोई बात नहीं, पैसे तो आए, ठीक है। अब आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं अपनी पहली सैलरी से क्या करूँगी क्या नहीं, ये मैं अब 15 मई के बाद बताऊँगी। यानी कि अपनी पहली सैलरी को मैं कैसे खर्च करूँगी, कहाँ करूँगी। सबसे पहले होता है ना कि पहली सैलरी आए तो मैं क्या करूँ। देखो ये लाइफ की हमारी तो पहली सैलरी नहीं है, गवर्नमेंट जॉब की पहली सैलरी है। हमारे घर में किसी का गवर्नमेंट जॉब नहीं था, फर्स्ट मेरा हुआ, तो ये फर्स्ट गवर्नमेंट की सैलरी मैंने लिया है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा कुछ मतलब करूँ अपना इस सैलरी से कुछ अलग डिफरेंट, ठीक है। तो मैं कुछ सोची हूँ जो मैं करूँगी। अभी मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ इस वीडियो में क्योंकि हमारी फैमिली भी वीडियो अगर देखती है तो फिर उन्हें पता चल जाएगा, और मैं कुछ सरप्राइज़ रखना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं 15 मई के बाद आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने अपनी पहली सैलरी को कहाँ खर्च किया, कैसे किया। देखो मेरा ये मानना है कि जो भी मैं पैसे अर्न कर रही हूँ तो ये मेरा पैसा नहीं है, मतलब ये मेहनत मेरा हो सकता है, लेकिन ये अर्निंग जो है, ये जो पैसे हैं वो मेरे नहीं है, मैं कभी भी नहीं मानती हूँ अपना, ठीक है। मैंने इसे मतलब ज़्यादा अर्निंग करी है अपने लाइफ में, अपने इंस्टीट्यूट में। आप सभी लोगों को पता है इंस्टीट्यूट में अच्छी अर्निंग होती है ना, जॉब से ज़्यादा होती है अगर बड़ी इंस्टीट्यूट आपकी है, जैसे चल रही है उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने इसे मतलब अच्छी अर्निंग कर रही थी पहले, लेकिन फिर भी ये गवर्नमेंट जॉब लोगों का होता है ना कि चलो ये गवर्नमेंट जॉब है, फिक्स है। और जहाँ पर आप प्राइवेट में अगर मैं काम कर रही थी जहाँ पर, तो वहाँ पर कोई ऐसा फिक्स सैलरी नहीं था। किसी मंथ में कम भी, किसी मंथ में ज़्यादा भी, किसी मंथ में बहुत ज़्यादा भी, किसी मंथ में बहुत कम भी, ऐसा होता था। लेकिन होता है ना कि जब आप बहुत बड़ी अर्निंग कर लेते हो तो उसके बाद अगर छोटी इनकम आती है तो उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होता है। लेकिन फिर भी मतलब मेरे को खुशी हुई क्योंकि यह गवर्नमेंट की पहली सैलरी थी, इसलिए खुशी हुई, ठीक है। बाकी पैसे देखो 45,300 रुपये आज के डेट में मतलब खर्चे हो जाएंगे। इससे आप बहुत बड़े सपने को साकार नहीं कर सकते हो। इससे बस आपकी जो नीड्स है, मतलब है ना, रहना खाना ये सारी चीज़ें, पढ़ाई लिखाई, इसी में ये खर्च हो जाएंगे। ये अगर आप 2 4 5 फैमिली के खर्चे चला रहे हो, 1 2 बच्चे को अगर पढ़ा रहे हो, तो उसी में ये पैसे खर्च हो जाएंगे। तो कोई बड़ा अमाउंट तो नहीं है, लेकिन हाँ अपनी पहली सैलरी की थोड़ी खुशी होती है, तो वही है, ठीक है। तो उसको मैं चाह रही हूँ कुछ मतलब करूँ, तभी शुरुआत करूँ। पहले मैंने 1 रुपया इसमें से अभी तक खर्च नहीं किया है, तो मैं आप लोगों को 15 मई के बाद बताऊंगी कि मैंने अपनी पहली सैलरी को कहाँ खर्च किया और कैसे किया, ठीक है। और देखो इस सैलरी को मैं समर्पित करती हूँ अपने परमात्मा को। मैं अपने शिव बाबा को मानती हूँ, तो शिव बाबा को मैं समर्पित करती हूँ। जैसे ही मेरी पहली सैलरी आई तो सबसे पहले मैं बाबा के पास गई, शिव बाबा के पास गई उनके कमरे में, और मैंने जाकर ये बोला कि ये सैलरी मेरी नहीं है, ये सैलरी आपकी है, क्योंकि उनका दृष्टि मुझ पर हमेशा रहता है। और मैंने दिल से आज तक उनसे जो भी बोला है, दिल से, मतलब एकदम होता है ना कि दिल से आप बोलते हो, विश्वास के साथ बोलते हो तो सुनते हैं, ठीक है। मतलब देखो मैं तो बिलीव करती हूँ, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, तो मैं उनको ही नहीं बोल रही हूँ कि आप मानो नहीं मानो, मतलब ये मेरा विचार है, ये मेरा मानना है, इसलिए मैं बता रही हूँ, अपनी बातें मैं बता रही हूँ। तो मैं तो दिल से मानती हूँ, और मैंने आज तक दिल से जो भी बोला है, जो भी, वो मुझे सब कुछ मिला है। और इसलिए मैंने जाकर बोला कि ये मेरी सैलरी नहीं है, ये आपकी सैलरी है, ठीक है। और मैं इसलिए हमेशा समर्पित करती हूँ। एक छोटी चीज़ें भी मैं खरीद कर लेकर आती हूँ ना अपने घर में, तो मैं समर्पित करती हूँ अपने शिव बाबा को। मैं अपने शिव बाबा को इसलिए समर्पित करती हूँ कि जब उनको मैं वो चीज़ दे देती हूँ तो उनका हो जाता है, और उनसे जब मैं लेकर उसका इस्तेमाल करती हूँ, उनसे लेकर के इस्तेमाल करती हूँ, तो उसमें अहंकार कभी नहीं झलकेगा, अहंकार कभी नहीं आएगा। क्योंकि आप जब दूसरे का सामान लेकर आप पहनते हो ना, मान लो दूसरे का कोई वस्त्र लेकर के आप मांग कर पहन रहे हो, ज्वेलरी मांग कर पहन रहे हो, कोई चीज़ें दूसरे के लेकर इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसमें कभी भी आपको घमंड आएगा, कभी अहंकार आएगा नहीं आएगा। क्योंकि आप ये सोचोगे ये तो मेरा नहीं है, तो दूसरे का है। लेकिन आप मान लो किसी दूसरे की गाड़ी लेकर के, मर्सिडीज़
ऑडी लेकर चला रहे हो, फ़ोटो क्लिक कर रहे हो, तो आपको अहंकार नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपके मन में है कि ये मेरा नहीं है तो किसी और का है, ठीक है। लेकिन जिस दिन आप अपना लेते हो तो बहुत सारे लोग, मैं सबकी बातें नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब उनकी लाइफ में पैसे आने शुरू होते हैं, उनकी सक्सेस उनको मिलने लगती है, तो उनके अंदर धीरे धीरे अहंकार आने लगता है। और अहंकार एक विकार है, और अहंकार ऐसा विकार है कि हमें फिर हीरो से ज़ीरो भी बना देता है। हमें कहाँ लेकर चला जाएगा, हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा, नहीं पता, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जीवन में कभी भी मेरे अंदर ये नहीं आए। मैं सुबह उठ के सबसे पहले गॉड से ये प्रे करती हूँ कि जो भी विकार है वो हमारे अंदर नहीं आए। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँ, कभी भी लाइफ में कहीं भी पहुँच जाऊँ, मैं जैसी हूँ वैसे ही रहूँ। हमारा कि जो व्यवहार है, हमारा जो बिहेव है, हमारा जो सोच है, जो सिंपल है वैसे ही सिंपल रहे। उसमें किसी भी तरह का ईगो, अहंकार नहीं, मिक्स नहीं हो, मिलावट नहीं हो, चाहे हम कहीं भी पहुँचे। तो इसलिए मैं अपनी एक छोटी सी चीज़ें भी खरीद कर लाती हूँ, तो मैं शिव बाबा को पहले वहाँ उनके सामने ले जाकर रख देती हूँ, उनको समर्पित करती हूँ कि ये बाबा तेरा है, मेरा नहीं। और जब मैं उनसे लेके इस्तेमाल करती हूँ तो मैं ये समझती हूँ कि ये मेरा नहीं है तो शिव बाबा का है, ये मेरा थोड़ी है तो शिव बाबा का है। तो इससे क्या होता है कि कोई भी नेगेटिव जो विकार होते हैं उसका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ये मेरा मानना है। तो जो भी सैलरी थी तो इसको भी मैंने उन्हीं को समर्पित कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए ये मेरी सैलरी नहीं है, शिव बाबा की सैलरी है, मैं ये मानती हूँ अपने मन में। अब उनसे लेकर मैं इस्तेमाल करूँगी। मैं ये मानती हूँ कि इस खाते से जो सैलरी, अकाउंट से सैलरी निकाल रही हूँ तो ये अकाउंट मेरा नहीं है, शिव बाबा का है। और इस अकाउंट से जब पैसे मैं निकाल कर खर्च करूँगी तो मैं सोच समझ के करूँगी, सही जगह करूँगी, सही काम में करूँगी, गलत काम में, गलत चीज़ों में नहीं करूँगी। क्योंकि मैं ये सोचूंगी कि ये तो मेरा नहीं है। जब आपके पास बहुत सारे पैसे आपके कमाए हुए होते हैं ना, तो आप उसको अपने ढंग से खर्च करते हो। लेकिन जब आप अपने माता पिता से लेकर पैसे खर्च करते हो तो सोच समझ के करते हो। दोनों में कितना डिफरेंस होता है ना। तो इसलिए मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि आप मेरा वाला, मेरे अंदर वो फीलिंग नहीं आए, कि मेरा 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 है, मेरा है मेरा है, ये मेरे अंदर कभी नहीं आए। क्योंकि जो मेरा है ना, ये धीरे धीरे अहंकार की ओर लेकर जाता है। तो इसलिए मेरा मानना ऐसा है और मैं ऐसे करती हूँ, तो इसे मैं हल्का फील करती हूँ और इसे फ्री, मैं फ्री और रिलैक्स फील करती हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं अपनी लाइफ में इसी तरह से फ्री और रिलैक्स रहना चाहती हूँ। पैसे चाहे जितने भी कमाऊँ लेकिन रिलैक्स रहूँ, फ्री रहूँ। तो इसके लिए पैसे से अटैच होकर नहीं रहूँ, इसलिए डी अटैच होने के लिए मैं हर कुछ समर्पित कर देती हूँ परमात्मा को, ठीक है। तो वो परमात्मा के पैसे हैं और उस पैसे से मैं क्या करूँगी, कैसे खर्च करूँगी, उनसे लेकर के मैं आप लोगों को बताऊँगी। क्योंकि मैंने अपना प्लानिंग किया है कि अपनी पहली सैलरी को कुछ जो है अंश जो है, कुछ हिस्सा जो है कुछ अच्छे कार्यों में खर्च करूँ, अच्छी चीज़ों में अच्छे से शुरुआत करूँ, ठीक है। देखो, ज़िंदगी की पहली कमाई तो नहीं है। ज़िंदगी की पहली कमाई को उस समय मेरे पास इतने नहीं थे होश कि मैं कहाँ खर्च करूँ, कैसे करूँ। इतनी जिम्मेदारियाँ थी, इतनी चीज़ें थी कि उसी में लगते चले गए। कुछ उसको यादगार मैंने नहीं बनाया। जो पहली अर्निंग हमने किया तो जो भी होते हैं ना जिम्मेदारियाँ, जो भी खर्चे, अपना खुद के पढ़ाई का खर्चा, रूम का रेंट, पढ़ाई, और भी घर के जो खर्चे होते हैं वो सब में चलते गए। वो हमें पता नहीं चला, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने पहली सैलरी से क्या किया, कुछ नहीं किया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब की पहली सैलरी है तो मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे आगे मुझे याद भी रहे कि हाँ, हमने पहली सैलरी को यहाँ खर्च किया। इसलिए मैं चाहती हूँ ऐसा करना, ठीक है। तो चलिए, आप सभी लोगों से मुझे शेयर करना था अपनी सैलरी की बातें, तो मैंने शेयर कर दिया। और आप सभी लोगों से मेरा यही गुजारिश रहेगा कि आप सब लोग भी जो TRE 3rd की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खूब मेहनत से कीजिए। आपका ज़रूर जो सोचा हुआ ड्रीम्स है, सपना है, वो पूरा होगा। और एक दिन फ्रेंड्स, आप भी अपने मुकाम पर पहुँचेंगे। लेकिन उसके लिए आज आपको खूब मेहनत करना पड़ेगा, खूब पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो एक्साइटमेंट एक होता है हर किसी के अंदर अपनी चीज़ों को शेयर करने का। तो सैलरी मैं पहली बार शेयर कर रही हूँ। आज तक मैंने सैलरी तो नहीं शेयर करी, क्योंकि कोई फिक्स सैलरी हमारी नहीं रहती थी और गवर्नमेंट जॉब की सैलरी फिक्स होती है। तो मैंने इसलिए सोचा कि शेयर कर दूँ। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि कितनी बन रही है, आई नहीं आई। तो चलो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बातें करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।